दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 2026 के अंदर इग्नोर करना बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। बट एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम पर 100% वर्क करती है और हमेशा करती भी रहेगी, शेकिंग हर इमोशंस। जब आप लड़की के अंदर इमोशनल टेंशन को बिल्ड करना सीखते हो, उसके इमोशंस को इजीली हिला पाते हो, तो वो नेचुरली आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड फील करती है। ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक्स का गेम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन को पैदा करने के लिए नेचुरल साइकोलॉजी है। बट रियल प्रॉब्लम क्या है, जब आप पेपर के ऊपर बिल्कुल ही परफेक्ट गाय होते हो ना, परफेक्ट जॉब, बहुत सारा पैसा, आप रिप्लाई भी इंस्टेंटली कर देते हो, कभी भी आपने जेलस भी फील नहीं करा है, कभी भी चीट नहीं करा, फिर भी वो लड़की इंटरेस्ट लूज क्यों कर देती है। बट उसकी लाइफ में एक क्रेजी बंदा भी होता है जो हमेशा इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं देता, हर बात पर एग्री नहीं करता है, आर्ग्यूमेंट्स भी करता है, हल्का फुल्का टीज भी करता है और अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है। और ये जो उसकी मिस्टीरियस एनर्जी होती है ना, यही लड़की के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रेविंग्स को पैदा करती है, उसकी तरफ नेचुरली वो अट्रैक्टेड फील करती है, वही उसके दिमाग में छाया हुआ रहता है। और इसके पीछे ना बहुत ही सिंपल सी साइकोलॉजी वर्क करती है। वुमेन को अट्रैक्शन को फील करने के लिए सिर्फ कंफर्ट नहीं चाहिए होता है, बल्कि इमोशनल टेंशन चाहिए होता है, वही बिल्ड करना आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में और बहुत ही डीप में जाकर, कोई भी सर्विस लेवल की टॉक नहीं होगी, जितना ज्यादा हो सके रियलिटी से रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको रियलिटी में और ज्यादा क्लियरिटी मिल सके। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। हार्श रियलिटी, इंडियन मैन ऑलवेज इग्नोर। सबसे पहले मैं आप लोगों का यही मिथ तोड़ देता हूं कि लड़की को हमेशा ड्रामा पसंद होता है। ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो। लड़की को चाहिए होता है इमोशनल एंगेजमेंट, और यही एक बिगेस्ट डिफरेंस होता है नाइस गाय और बैड बॉय के बीच में। हमें तो बचपन से इसी तरीके से कंडीशन किया गया है, यही सिखाया गया है कि बहुत ही ज्यादा नाइस रहो, बिल्कुल भी आर्ग्यू मत करो, हर बात पर एग्री करो, सबके सामने रिस्पेक्ट को शो करो, कभी भी डिसएग्रीमेंट्स को शो मत करो। बट इससे ना क्या होता है, लड़की बहुत ही ज्यादा बोर फील करने लगती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, कभी भी अट्रैक्शन जो होता है सिर्फ कंफर्ट से बिल्ड नहीं होता है। अट्रैक्शन को पैदा करने के लिए ना थोड़ा कभी कभी आपको अनसर्टेनिटी को, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को और हल्का फुल्का जो टीज करना होता है, हल्का फुल्का इमोशंस को लेकर आना होता है, थोड़ा सा चैलेंज को क्रिएट करना पड़ता है। जब आप बहुत सारे इमोशंस को फील कराते हो, तब जाकर कहीं जिसे कहते हैं अट्रैक्शन को ट्रिगर करते हो। जैसे कि रिसेंट का ही एग्जांपल देख लो ना, आपने धुरंधर मूवी देखी, धुरंधर आपको इतना ज्यादा क्यों पसंद आ गई? स्टोरी रिलेटेबल थी, बहुत ही ज्यादा मजा आया, एक्टिंग बढ़िया थी, ये सारी चीजें तो थी। बट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, उस मूवी ने आपके अंदर इमोशंस को पैदा करा, जिस वजह से वो मूवी आपकी मेमोरीज में स्टोर हो गई। सेम इसी तरीके से लड़की के साथ भी वर्क करता है। जितना ज्यादा वो आपकी बातों से एक्साइटमेंट को फील करती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, क्यूरियोसिटी बढ़ा पाते हो आप, अट्रैक्शन को पैदा कर पाते हो, अपनी बातों से कोई इमोशंस को ट्रिगर कर पाते हो ना, उसी से अट्रैक्शन बिल्ड होता है। बट उससे पहले आपको सबसे पहले तो ना परफेक्ट बनना बिल्कुल ही छोड़ देना होगा। मिस्टर परफेक्ट नाइस गाय जो होता है वो अट्रैक्शन को पैदा नहीं कर पाता है। व्हाई परफेक्ट गाइज ऑलवेज लूज। 2026 के अंदर लड़कों की ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। लड़की है, उससे बात भी हो रही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इमोशंस को लेकर ही नहीं आ पा रहे हैं, अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है भाई? एक रिलेटेबल सिनेरियो इमेजिन करो। सपोज करो आपकी लाइफ में कोई लड़की आ गई, अब कैसे आई है वो आप सोचो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। बट आई ना, फिर आप भर भर कर एफर्ट्स डालना शुरू कर देते हो, गुड मॉर्निंग भर भर के टेक्स्ट भेजना शुरू कर देते हैं, भर भर कर लेट नाइट्स कॉल होती हैं, गिफ्ट्स देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, उसके लिए वो सब करते हैं जो कि पॉसिबल ही हो सकता था। मतलब जान तो नहीं दे सकते हैं ना, तो वो देना छूट जाता है, बस उसके अलावा सब कुछ ही कर देते हैं। बट स्टार्टिंग में लड़कियों को बहुत मजा आ रहा होता है, ये कितना अच्छा बंदा है, कितने अच्छे से बिहेव करता है, ही इज वेरी नाइस गाय। बट धीरे धीरे जब आपका बिहेवियर पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल हो जाता है, सारे जो आपके चैप्टर्स थे ना आप पलट कर दिखा देते हो, रिवील कर देते हो, तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, ड्रॉप होने लगता है, क्योंकि एक्साइटमेंट कुछ रहता ही नहीं। उसे लगता है कि इसके लाइफ में और कुछ करने के लिए है ही नहीं क्या, ये मेरे पीछे इतना क्यों पड़ा रहता है, इसके पास कोई अपना मिशन या फिर अपना पर्पस है ही नहीं क्या। तो फिर वहीं से वो धीरे धीरे आपसे पुल बैक करने लगती है। तो रूल भाई सिंपल सा याद रखो कि जब भी एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं बचता है ना, सब कुछ ही रिवील हो जाता है, तो वहां पर एक्साइटमेंट चली जाती है और एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अट्रैक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। भाई सिंपल सी साइकोलॉजी है, आप इतनी समझ लो कि धुरंधर मूवी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप एक बार देख लोगे, दो बार देख लोगे, तीन बार देख लोगे, भाई उससे ज्यादा तो कोई भी नहीं देख पाएगा। और इसी तरीके से आप सेम स्क्रिप्ट को बार बार फॉलो करके, वही सेम रूटीन दिखाकर, वही सारी चीजें दिखा दिखाकर कैसे सोच रहे हो कि भाई इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में बना रहेगा, आपकी ग्रोथ नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि यार इमोशंस उसके अंदर आए कैसे? भाई इसी वजह से इमोशंस नहीं आते, बिकॉज इमोशनल पोलैरिटी नॉट ड्रामा इज इक्वल टू अट्रैक्शन। मेरी ये सिंपल सी बात समझ लो, जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो ना, जितना ज्यादा आप फोकस्ड होते हो, सेंटर्ड होते हो, उतना ज्यादा आप लड़की के इमोशंस को हिला सकते हो। जितना ज्यादा आप
आपकी लाइफ में फोकस होता है उतना ही वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा रेडी होती है। ज्यादातर लड़के यहाँ पर गलत भी समझ लेते हैं कि यार इमोशंस को हिलाने ना अब तो मैं फाइट करना शुरू कर दूंगा, अब तो मैं भतेरा जिसे कहते हैं इग्नोर करूंगा, अब तो मैं बहुत ही टॉक्सिक बन के दिखा दूंगा। तो मेरी यहाँ पर एक बात आप और सुन लो कि टॉक्सिक बनने से सिर्फ आप निब्बी लड़की को पटा सकते हो जिसका खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। एक्चुअल में जो मैच्योर वुमन होती है, हाई क्लास वुमन होती है, उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए, एक्चुअली में अट्रैक्टिव फील कराने के लिए ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। यानी कि आप कभी तो बहुत ही ज्यादा वार्म दिखते हो, कभी हल्का सा जिसे कहते हैं आप टीज भी करते हो, कभी डिसएग्री भी करते हो, हर बात पर एग्री नहीं करते रहते हो, हल्का सा कभी पुल बैक भी करते हो, हल्का सा अटेंशन भी देते हो, एक्साइटमेंट को भी लेकर आते हो। इन सारी चीजों का जो मिक्सचर होता है ना वही उसके अंदर इमोशंस को क्रिएट करता है। बट ये चीज करना तभी पॉसिबल होता है जब आपकी लाइफ में लड़की के अलावा और भी दूसरा कोई मिशन होता है, कोई पर्पस होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लड़की ने अगर आपसे बोला ना वो आपके इमोशंस को हिलाना चाह रही है कि वो प्रिया कौन है, वो तुम्हारे फोन में मैंने नंबर देखा था, तो वहीं पर आप अपनी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर हो जाता है आपके अंदर की इनसिक्योरिटी, आप प्रूव करना शुरू कर देते हो, एक्सप्लेनेशन देना शुरू करते हो कि कौन प्रिया, मैं तो किसी प्रिया को जानता ही नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। बट वहीं पर सारा गेम खराब हो जाता है। जो अट्रैक्टिव बंदा होता है उसका रिप्लाई क्या होता है, कौन प्रिया, किसकी बात कर रही हो, प्रिया श्रीवास्तव, प्रिया शर्मा, बहुत सारी हैं, किस किस को याद रखूंगा। तो वो चीज आपको ऐसे जवाब देना होता है भाई, वही उसके इमोशंस को हिलाता है कि ये बंदा इतना सिक्योर कैसे है। आप खुद से ही नोटिस करो ना, यहाँ पर कोई फाइट नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था, किसी भी तरीके का कोई सबमिशन नहीं था, एक तरीके से बस आपने अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन करा और अपनी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर नहीं होने दिया। तो भाई मैस्कुलिन फ्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपको नहीं पता है कि मैस्कुलिन एनर्जी को कैसे बढ़ाते हैं, मैस्कुलिनिटी के साथ रिलेशनशिप में कैसे एक्ट करते हैं, इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, यहां पर लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिलहाल इतना समझ लो कि आज नहीं समझोगे कल समझोगे, कल नहीं समझोगे 10 साल बाद समझना पड़ेगा, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। व्हाई शी पुल्स अवे, लड़की आपसे दूर क्यों भागती है, क्योंकि आप उसे अपने पास रखना चाहते हो। जितना ज्यादा आप जकड़ कर और पकड़ कर उसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, उतना ज्यादा वो आपसे छूटकर आपसे दूर भागना चाहती है। देखो दोस्तों, जो रिलेशनशिप होता है ना वो मुट्ठी में भरी हुई रेत की तरह होता है। जितना ज्यादा आप उसे जकड़कर पकड़ने की कोशिश करते हो ना, उतना ज्यादा वो स्लिप होकर आपके हाथों से नीचे गिरता चला जाता है। बट जब आप उसे खुला छोड़ देते हो ना, फ्रीडम देते हो और इंडिपेंडेंस देते हो, हल्का फुल्का स्पेस भी देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके हाथों पर ठहरता है। इसी तरीके से फीमेल नेचर वर्क करता है। जितना ज्यादा आप कसके पकड़ने की कोशिश करते हो, कंट्रोल लेने की कोशिश करते हो, उतना ज्यादा आपसे दूर भागती है। बट ज्यादातर लड़कों की यहाँ पर गलती क्या होती है, लड़की अगर हल्का सा इग्नोर मारे, उनसे दूर जाने की कोशिश करे, थोड़ा सा स्पेस चाहिए उसे हो, तो वो उल्टा और ज्यादा एफर्ट्स बढ़ाकर पैनिक मोड में चले जाते हैं, बहुत जल्दी उसे मनाने की, रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। बट यहां पर एक बात आप क्लियरली समझ लो भाई, कितना भी ज्यादा आप एक्साइटिंग पर्सन क्यों ना रहे हो स्टार्टिंग में, कितना ज्यादा आपने अनसर्टेनिटी शो करी हो, एक टाइम के बाद ना जब हम डेली डेली वही चीज वही स्वाद चख रहे होते हैं तो बोरियत आ ही जाती है। जब तक हम नई चीज का स्वाद नहीं चखते हैं, नया थोड़ा सा लाइफ में चेंज नहीं लाते हैं, तो हमारा दिमाग फ्रेश होता ही नहीं है। जब वो स्पेस मांग रही है, थोड़े दिनों के लिए गैप मांग रही है, और आपको भी थोड़ा सा गैप लेना चाहिए, वहां पर ये अट्रैक्शन ग्रो करता है। तभी तो उसे आपकी एब्सेंस में आपकी प्रेजेंस की याद आती है, इमेजिनेशन बिल्ड होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी लड़की आपसे ये बोले आई वांट सम स्पेस, तो वहां पर समझाने से कुछ भी होने वाला है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। एफर्ट्स मार के आप कभी भी उसे नहीं रोक सकते हो, उल्टा अपनी वैल्यू को और ज्यादा लूज ही करोगे। तो उसे जाने देना है, उल्टा अपनी लाइफ पर बहुत ही ज्यादा आपको फोकस्ड हो जाना है। नई रिलेशनशिप में इंस्टेंटली नहीं जाना है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो और ज्यादा अपनी लाइफ को इंजॉयबल बनाते हो और ज्यादा चीजों में अपना दिमाग लगाते हो, उसके लिए स्पेस होता है। और वहां पर वो भी वही कर रही होती है, फालतू के ड्रामा फीमेल थिंग्स होती हैं वो कर रही होती है, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। बट कुछ दिनों के बाद आप रिकनेक्ट जरूर से करते हो, ये बात कंफर्म है, बट एक नई एनर्जी के साथ, नए माइंडसेट के साथ। यहां पर आपका राइट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, जब भी लड़की आपको इग्नोर कर रही हो, आप कुछ भी रिएक्ट मत करो, आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखो। कभी भी उसके इमोशनल स्विंग्स पर आप अपने बिहेवियर को चेंज मत होने दो। और जब आप उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने रूटीन को चेंज नहीं करते हो, अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हो, और कितना भी इमोशंस हावी क्यों ना हो रहे हो, आप कामली रिप्लाई देते हो, तो कहीं ना कहीं सडनली उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं कि ये इतना ज्यादा सिक्योर कैसे है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, और उन्हीं थॉट्स की वजह से वो दोबारा से आपके बारे में जानने के लिए रेडी होती है। तो ये चीजें आपको शो करनी होती है। बट जहां पर आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको एक तरीके से बरगलाया जा रहा है, एक तरीके से झूठा साबित करने की कोशिश करी जा रही है, तो वहां पर थोड़ा सा साइलेंस का यूज करके
या फिर अगर आप स्टैंड आउट करते हो तो वो बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट को इंक्रीज कर देता है। बिगेस्ट मिस्टेक इंडियन मैन मेक, एक लड़की के लिए सब कुछ ही सैक्रिफाइस कर देते हैं। लड़की लाइफ में आई नहीं कि पूरी तरीके से रूटीन को ब्रेक कर देते हैं, रूटीन खत्म, पूरी तरीके से दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, दोस्तों से बातचीत बिल्कुल बंद, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से साइड में रख देते हैं। मतलब उनकी लाइफ जो होती है वो लड़की के अराउंड ही घूम रही होती है, सारी चीजें, जिम भी जा रहे हैं लड़की के चक्कर में जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं लड़की, स्कूल कॉलेज लड़की लड़की लड़की, पूरे टाइम वही उनके दिमाग में चलता रहता है। और वो ऐसा सोचते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा प्यार कर रहा हूं। और ये जो नाइसनेस होती है कुछ समय तक तो लड़की को अच्छी लगती है, बट उसके बाद वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाती है। फिर उनकी लड़कों की यही कंप्लेंट होती है कि लड़कियां तो हमेशा बैड बॉयज से अट्रैक्टेड फील करती हैं। बट रियलिटी ये नहीं है भाई, रियलिटी ऐसे वर्क नहीं करती है। लड़की हमेशा ऐसी लड़कियों को सेंटर में रखकर चलती है, उसे ही पाना चाहती है, हमेशा अट्रैक्ट होती है जो बंदा अपने इमोशंस को बहुत ही ज्यादा हैंडल कर सकता है, कंट्रोल में रख सकता है। मतलब लड़की लाइफ का हिस्सा है बट पूरी तरीके से सेंटर नहीं बनाता है, कभी फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखता है। अपनी लाइफ में मिशन को भी रखता है और ग्रोथ को भी रखता है बहुत ही ज्यादा, तभी उसके साथ वो जिसे कहते हैं इमोशनल सेफ्टी को फील करती है। इस बंदे के साथ अगर मैं कनेक्ट करती हूं तो फ्यूचर में भी ये चीजों को और ज्यादा ग्रोथ में ही लेके जाएगा और वहां पर रिलेशनशिप की भी ग्रोथ दिख रही होती है, ना कि जो आप फालतू के कॉम्प्लीमेंट्स भर भर कर देते हो, एफर्ट्स डालते हो, उससे कुछ होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू? आपका जो फोकस है हमेशा अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए। अपनी लाइफ का सेंटर आप अपनी ग्रोथ को ही बनाकर चलो। आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो, किसी फील्ड में टॉप 1% में जाना चाहते हो, मैराथन दौड़ना चाहते हो, एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन सारी चीजें अपने से रिलेटेड जिसे कहते हैं आपको करते हुए चलना है, ना कि पूरी तरीके से लड़की को खुश करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करते रहना है। जब लड़की ये देखती है कि ये बंदा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तभी वो चीज ऑटोमेटिकली उसे अट्रैक्टिव फील कराती है। और इस वजह से ऑटोमेटिकली ऐसा भी होता है कि आपके पास इतना ज्यादा टाइम ही नहीं होता है, आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो कि आप ऑलवेज अवेलेबल रहो, हर चीज को जिसे कहते हैं पूरा करने के लिए आप रेडी भी नहीं होते हो। और इसी वजह से आपकी जो अटेंशन की वैल्यू होती है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखो, लोगों के ओपिनियंस को भी कामली हैंडल करना सीखो, उनके कमेंट्स को भी रिस्पेक्टफुली लो, साथ में डिसएग्रीमेंट्स को भी कामली हैंडल करना सीखो। कभी भी जिसे कहते हैं जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, और जितना हो सके कभी कभार जिसे कहते हैं प्लेफुल वे में टीज करना भी सीखो। कभी भी कॉन्वर्सेशन को जबरदस्ती खींचने की कोशिश मत करो कि कॉन्वर्सेशन बहुत ही बोरिंग मोड पे है, आप जबरदस्ती खींच रहे हो, 2-4 दिन से बात नहीं हुई थी तो बात कर लेता हूं। कभी भी जो मूड खराब हो तो बिल्कुल भी आपको कनेक्ट नहीं करना है, वो आपकी लो एनर्जी को शो करता है, उससे कनेक्शन नहीं बनता है। कौन सी मिस्टेक्स आपको जरूर से अवॉइड करनी है, आर्ग्यूमेंट्स में कभी भी मत फंसो, ओवर एबिलिटी को कभी मत शो करो, कांस्टेंट वैलिडेशन को सीख मत करो, कभी भी उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने रूटीन को ब्रेक मत करो। ये सारी मिस्टेक्स आपको जरूर से अवॉइड करनी होती है। देखो लड़की का बिहेवियर ना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, जितना ज्यादा आप इनसिक्योरिटी से बहुत ज्यादा डाउटफुल होकर उसे कॉम्प्लेक्स बना देते हो। ज्यादातर लड़कों की लाइफ में ना कोई कभी मिशन रहा ही नहीं, कोई पर्पस रहा ही नहीं कि किस वजह से वो सुबह उठ रहे हैं, किस वजह से वो काम कर रहे हैं। इसीलिए वो मेन पर्पस, मेन मिशन ना लड़की को अपनी लाइफ का सेंटर बना लेते हैं, उसी के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे होते हैं। आप एक्चुअली में ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको साइकोलॉजी को समझकर उसे अपने फायदे के लिए यूज करते हुए अपनी लाइफ में ग्रोथ को लेकर आना होता है और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना होता है। इसीलिए सारी वीडियोस में आपको बता रहा हूं। तो इस वीडियो का फाइनल मैसेज यही रहेगा, अट्रैक्शन कभी भी परफेक्ट होने से नहीं आता है। अट्रैक्शन आता है आपके अंदर की कामनेस से, आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से, आपके कॉन्फिडेंस से। और हमेशा ये लाइन याद रखना, द मोमेंट यू बिकम टू इजी टू अंडरस्टैंड यू बिकम इजी टू लूज। जितना ज्यादा आप प्रिडिक्टेबल बनते हो उतना ही वो प्रिडिक्टेबिलिटी को इग्नोर करने के लिए, बोर होने के लिए रेडी होती है। और ये भी याद रखो, चेस करने से, एफर्ट्स को बढ़ा देने से कभी आप इमोशंस को ट्रिगर नहीं कर सकते हो। जो सारे स्टेप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए वो आपको फॉलो करने होते हैं, तभी लड़की का स्विच ऑन होता है और वो टर्न ऑन होती है। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 2026 के अंदर इग्नोर करना बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। और अभी भी आप अगर इग्नोर करने में लगे हुए हो ना, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसे एक बार जरूर से देख लेना। मैंने प्रूव करके बताया हुआ है कि क्यों इग्नोर करना वर्क नहीं करता और इमोशंस को ट्रिगर करना वर्क करता है। वो सारे डिटेल में समझा दिया है कि इग्नोर करने से कैसे लड़की तुरंत से डिसइंटरेस्टेड हो जाती है, कैसे आपको रिप्लेस कर देती है, वो सारे सब कुछ। आप जरूर से उस वीडियो को, आप जरूर से एक बार उस वीडियो पे क्लिक करके देख लो। मैं मिलता हूं आपसे उसी वीडियो में।